बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात सोम और सबक नंबर 22.6। हमारे सबक नंबर 22 का उन्वान है बिल्लों का बस्ता, जो एक नज़्म है और हमने इसको अब तक 5 मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ा है। आज हम इसे छठे हिस्से में पढ़ने जा रहे हैं। हमारे सबक के आज के हासिलात ताल्लुम होंगे तस्वीर देखकर उनसे मुतालिक सवालात के जवाबात दे सकें। आप जानते हैं हमारा आखिरी सबक है और इसमें शामिल तमाम हासिलात ताल्लुम वो हैं जो हम अपनी किताब में पहले कई मरतबा उनकी मश्क कर चुके हैं, उनको पढ़ चुके हैं। हमारे सबक का आज का इस्लामी नुक्ता नज़र रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा अंबिया के वारिस हैं। अंबिया ने दीनारो दिरहम की मीरास नहीं छोड़ी, बल्कि उनकी मीरास इल्म है। बस जिसने इनका इल्म हासिल किया उसने अंबिया की मीरास का बड़ा हिस्सा पा लिया। बेशक उलमा जो होते हैं, आलिम जो होता है, आलिम की जमा उलमा है, और आलिम कौन होता है? इल्म वाला। इल्म वाले को किसका दर्जा दिया गया? अंबिया के वारिस करार दिया गया, नबियों का वारिस। किस वजह से? सिर्फ उनके इल्म की वजह से, क्योंकि अंबिया ने दीनारो दिरहम यानी दुनियावी दौलत नहीं छोड़ी, बल्कि अपने पीछे क्या छोड़ा है? वारिस वो होता है ना जो आपके मरने के बाद, आपके दुनिया से चले जाने के बाद आपकी तमाम चीज़ों का वारिस होता है, मालिक होता है। तो अंबिया की विरासत इल्म थी, और उलमा को अंबिया का वारिस इसलिए कहा गया कि उन्होंने उस इल्म को सीखा, उसको जाना और लोगों को उससे फ़ायदा पहुंचाया। तो आप सोचिए, इस बात का अंदाज़ा लगाइए कि इल्म हासिल करना और इल्म वाले शख्स की कितनी अहमियत है और उसकी कितनी फजीलत है कि उसको नबियों का वारिस करार दिया गया। इसलिए दिल लगा के पढ़ा करें, और जो आप पढ़ते हैं, जो सीखते हैं, उस पर अमल भी करें। शाबाश, जल्दी से कीजिए, दोहराइए। आपके लिए चंद अल्फाज लिखे गए हैं। आपने इन अल्फाज से मुमकिना हद तक जितने भी हम आवाज अल्फाज आप बना सकते हैं वो बनाने हैं, और ज़बानी अपनी मौलिमा को बताते जाइए। दोहराइए। आप सबने कर ली, उसके बाद हम देखेंगे। पढ़ने से पहले क्या है, यहाँ पर जी आपके लिए एक तस्वीर का इंतखाब किया गया। तस्वीर आप देख रहे होंगे, इसको समझने की कोशिश करें और मुझे कम से कम 5 जुमलों में बताएं कि इस तस्वीर से आपको क्या बात समझ में आई। वीडियो को रोकिए और इसको समझिए। हाँ जी, किस किस ने इस तस्वीर को समझा? अब मुझे बताना शुरू करें। बिल्कुल सही जी, ठीक है। तस्वीर एक इंतहाई दिलचस्प तस्वीर है, जिसमें अगर आप इसको मजमूई तौर पर देखें तो ये तस्वीर तासुर दे रही है मिलकर काम करने के फायदे। ऐसा ही है ना? मिलकर काम करने के फायदे, इत्तेफाक में बरकत की और इत्तेफाक से काम करने की। अब इसमें क्या है कि एक आप ये कह लें कि इसको हम कह लेंगे कि यहाँ से एक टूटा हुआ रास्ता है, या यहाँ पे एक ऐसा रास्ता है जहाँ से आपको गिरने का खतरा है, लेकिन आप इसको क्यों आराम से अबूर कर रहे हैं, क्यों नहीं गिर पा रहे यहाँ से चलने वाले? क्योंकि उन्होंने एक लकड़ी का सहारा ले रखा है। उस लकड़ी की मदद से वो इस रास्ते को, जो टूट फूट का शिकार है या जिसके दरमियान में एक गड़ा है, उसको किस तरह से अबूर कर रहे हैं कि उनके पास एक लकड़ी है। अब उस लकड़ी के सहारे वो आपस में इत्तेफाक से उसको कर रहे हैं। जब पहले वाला गुजर रहा है तो उसकी सारी तवानाई उस लकड़ी पे, और उस लकड़ी को पिछले दोनों ने थाम रखा है। जब वो यहाँ पे आ गया इस जगह पे, तो अब दरमियान वाला उस खाली गड़े पे आ जाता है या उस गहरी जगह पे आता है, लेकिन वो क्यों नहीं गिर रहा? क्योंकि उसने बहुत मजबूती से लकड़ी को पकड़ रखा है, और आगे और पीछे वाला जो है वो चूंकि बराबर जगह पे है, लेवल जगह पे है, तो इसलिए वो उसको सहारा दिए हुए हैं। अब जब इसी तरह से तीसरे की बारी आई तो ये दो जो गुजर चुके थे, इन्होंने उस लकड़ी का सहारा, उसको मजबूती से पकड़ रखा है, और ये वाला उस लकड़ी से के सहारे से जा रहा है। इत्तेफाक में बरकत है। मिलजुल कर काम करने से काम में आसानी होती है, काम कम वक्त में जल्दी हो जाता है, हमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने का मौका मिलता है, एक दूसरे की आदत को समझने का मौका मिलता है, और कभी कभी दूसरों की बात मानने और अपनी बात से पीछे हटने की तरबियत भी होती है। इसका तस्वीर से आप ये बातें सीख और समझ सकते हैं। आपको अंदाज़ा हुआ कि आज आप क्या काम करेंगे। आज हमने तस्वीर देखकर उनसे मुतल्लिक सवालात के जवाबात देना सीखने। आपके लिए बहुत सी दिलचस्प तस्वीर जो हैं उनका आज इंतखाब किए। आप इनको देखिए, समझिए, और फिर इन पर पूछे गए सवालात के जवाबात दीजिए। आपको एक इशारा में दे दूं कि ये चारों तस्वीर जो आपके लिए मुंतखब की गई हैं, ये किताबों की तस्वीर हैं। मज़ीद वजाहत करती चलूं
कि किताबों में से भी ये कहानियों की किताबों की तस्वीर है। अब आपने क्या करना है, एक एक तस्वीर को समझना है कि उस तस्वीर में क्या पैगाम पोशीदा है और मजमूई तौर पर ये चारों तस्वीर जो हैं ये क्या पैगाम दे रही हैं। आप वीडियो को रोकिए, इनको समझिए और इस पर अपनी मुअल्लिमा के साथ बात कीजिए। जी यकीनन आपने बहुत अच्छे अंदाज में बताया होगा कि इन तस्वीर का क्या मतलब है। एक नुक्ता मैं आपको मजीद बताती चलूं कि इन तस्वीर में से मजमूई तौर पर इनका ये भी मतलब है कि कहानी दिलचस्प अंदाज में लिखी हुई हो, किताब बहुत दिलचस्प अंदाज में लिखी गई हो, तो आप उसको पढ़ते हुए ये महसूस करते हैं कि आप उसका कहानी का, उस किताब का हिस्सा है। जैसे इन तमाम तस्वीर में ये बात बहुत वाज़ेह अंदाज में दिखाई गई है। हम करेंगे एक इनफरादी सरगर्मी। आपके मुअल्लिमा असातिज़ा कराम जो है वो बरकी मीडिया से या किसी अखबार या रिसाले से तस्वीर लेकर हर बच्चे को एक तस्वीर देंगी और उनसे मुतल्लिक चंद सवालात भी लिखवाएंगी जिनके जवाबात आपने खुद देने हैं। इसके लिए असातिज़ा कराम आप ऐसा कर सकते हैं कि आप मल्टीमीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप बच्चों को कंप्यूटर लैब ले जाके कंप्यूटर पर उनको कुछ तस्वीर दे सकते हैं और उसके मुतल्लिक बच्चों से कहें कि वो कुछ सवालात आप उनसे पूछें जिनके वो जवाबात तहरीर करें। इनफरादी सरगर्मी आपकी मुकम्मल हुई। गिरोही सरगर्मी में आपकी मुअल्लिमा आपको मुनासिब ग्रोहों में तकसीम करेंगी और आपने मुनासिब ग्रोहों में काम करना है। काम क्या होगा कि हर ग्रोह एक ऐसी तस्वीर बनाए जिसका पैगाम बगैर लफ्ज़ों के निहायत वाज़ेह हो और तामीरी भी हो। जैसे हमने सबसे पहली कबल पढ़ाई की तस्वीर देखी, आप एक सादा सी तस्वीर भी बना सकते हैं लेकिन उसके पीछे वो गहरा मानी लिए हुए हो, उसमें अल्फाज का इस्तेमाल ना हो लेकिन उससे कोई एक मुस्बत मानी जो है, मुस्बत पैगाम जो है वो दूसरों तक जा रहा हो। तो आपकी मुअल्लिमा आपको ग्रोहों में तकसीम करती हैं, 2-4 जितनी आपकी तादाद है उतने, और आप सब ने ये मिलके ये काम करना है। जी गिरोही सरगर्मी के बाद हमारे पास काम है मश्क का। मश्क में आपका एक सवाल है, सवाल नंबर 8। ज़ैल में दिए गए मंजर को आपने गौर से देखना है और इस पर अपने तासुरात कॉपी पर लिख कर लाने हैं। यह भी आपके पास वक्त है तो आप जमात में कर लीजिए, वरना आप इसे घर से करके लाएं। घर के काम में आज एक वर्कशीट है जिसमें आपको एक खूबसूरत तस्वीर दी गई है। आपने इस तस्वीर में अपने ख्याल, अपने तसव्वुर के मुताबिक रंग भरना है और इसके बारे में 5 जुमले तहरीर करने हैं। हमारा आज का सबक बस यहीं तक था। इंशाअल्लाह कल मिलेंगे अपने अगले सबक के साथ। उस वक्त तक आप सब अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। शुक्रिया।